हेलो इंजीनियर्स, मैं गौरव राठौर कॉर्पोरेट ट्रेनर स्वागत करता हूं आपका सिविल गुरुजी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में। तो इंजीनियर्स, आज के वीडियो में हम समझने वाले हैं वन वे स्लैब और टू वे स्लैब के बारे में। आज हम जानेंगे कि वन वे स्लैब और टू वे स्लैब क्या होता है और साथ ही साथ इसे कैसे पहचाना जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो हम पहला टॉपिक पढ़ेंगे वो हमारा पढ़ेंगे हम वन वे स्लैब का। वन वे स्लैब के अंदर किस तरह से हम वन वे स्लैब को पहचानते हैं। अभी अगर मैं आपको उसके बीबीएस की बात बताऊं तो बीबीएस जो होता है वन वे स्लैब का, उसमें 3 टाइप्स के अलग अलग बार्स यूज होते हैं। पहला होता है मेन बार, उसके बाद होता है डिस्ट्रीब्यूशन बार और एट लास्ट में होता है हमारा टॉप एक्स्ट्रा बार। उसके बाद अगर हम बात करें टू वे स्लैब के बारे में, तो टू वे स्लैब जो होता है हमारा, इसके अंदर हमारा यूज होता है मेन बार जो कि दोनों साइड यूज होते हैं, और उसके बाद होता है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन बार और वही उसके बाद होता है हमारा टॉप एक्स्ट्रा बार। तो इसके बीबीएस को हम अलग से एक लेक्चर में समझेंगे। आज हम समझेंगे कि हम पहचानते कैसे हैं कि वो वन वे स्लैब है या फिर टू वे स्लैब है। तो चलिए हम हमारी फर्स्ट स्लाइड से स्टार्ट करते हैं। तो इंजीनियर्स, हाउ टू फाइंड वन वे स्लैब और टू वे स्लैब। सबसे पहला तरीका जो हमारा होता है वो होता है हमारा फॉर्मूला बेस्ड। जब भी हमें वन वे स्लैब और टू वे स्लैब निकालना होगा तो हम सबसे पहले एक फॉर्मूला यूज करेंगे। वो फॉर्मूले से हमें पता चल जाएगा कि वहां पर हमें वन वे स्लैब देना है या फिर टू वे स्लैब देना है। इस डायग्राम में अगर हम बात करते हैं तो ये हमारा पूरा एक स्पान है। ये हमारा हो जाएगा शॉर्टर स्पान और ये हो जाएगा हमारा लॉन्गर स्पान। अगर हम इसकी वैल्यूज हमारे फॉर्मूले में पुट करते हैं, लॉन्गर स्पान अपॉन शॉर्टर स्पान, और वो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 आता है तो वो हमारी होती है वन वे स्लैब। जैसा कि हम इसमें देख रहे हैं, लॉन्गर स्पान अपॉन शॉर्टर स्पान अगर ग्रेटर देन 2 आएगा तो हमारा हो जाएगा वन वे स्लैब। और वहीं हम बात करें अगर हमारे नेक्स्ट पॉइंट की, तो अगर हमारा लॉन्गर स्पान अपॉन शॉर्टर स्पान 2 से छोटा आता है तो हमारा होगा टू वे स्लैब। तो इंजीनियर्स, ये हमारा एक बेसिक तरीका होता है निकालने का वन वे स्लैब और टू वे स्लैब का। अगर हम नेक्स्ट स्लाइड पर जाते हैं तो वहां पर हमें पता चलेगा कि इसको निकालने का एक और तरीका होता है जो होता है सपोर्ट बेस्ड। इसमें अगर हम समझने की कोशिश करते हैं तो ये होता है कि अगर हमारे पास सपोर्ट में अगर 2 बीम है अपोजिट साइड में तो हमारा वन वे स्लैब यूज होगा। और अगर वहीं हम बात करें कि हमारे पास में चारों साइड में अगर बीम है तो हमारा वो कहलाएगा टू वे स्लैब। इनकी डेफिनेशन पे अगर जाते हैं तो हमारे पास डेफिनेशन हो जाएगी वन वे स्लैब की कि सपोर्टेड बाय बीम्स ऑन 2 अपोजिट साइड्स कैरिंग द लोड अलोंग वन डायरेक्शन। तो जो हमारा वन वे स्लैब है उसके अंदर हमें 2 बीम्स अपोजिट डायरेक्शन पे मिलेगी। अगर 2 बीम्स हमारी अपोजिट डायरेक्शन पे मिल रही है तो हम वहां पर ये चीज देखेंगे कि लोड जो डिस्ट्रीब्यूट होगा वो 2 डायरेक्शन में अलग अलग होगा। हाफ लोड इस वाली बीम पे डिस्ट्रीब्यूट होगा और हाफ लोड इस वाली बीम पे डिस्ट्रीब्यूट होगा। और अगर वहीं हम बात करते हैं टू वे स्लैब के अंदर, तो टू वे स्लैब की जो डेफिनेशन होगी वो होगी सपोर्टेड बाय बीम्स ऑन ऑल 4 साइड्स कैरिंग द लोड अलोंग बोथ डायरेक्शन। इसमें जो लोड कैरी होगा ऑल डायरेक्शंस में होगा। तो यहां से हमने 2 तरीके सीखे कि किस तरह से हम वन वे स्लैब और टू वे स्लैब को पहचान सकते हैं। अब अगर हम आगे बात करते तो हमारे पास आता है लोड डिस्ट्रीब्यूशन मैकेनिज्म। लोड डिस्ट्रीब्यूशन मैकेनिज्म में हम पता करेंगे कि लोड कैसे और किस तरह से डिवाइड होगा या फिर डिस्ट्रीब्यूट होगा वन वे स्लैब में और टू वे स्लैब में। इससे पहले यह बात क्लियर होना चाहिए हमें कि जब भी लोड ट्रांसफर होगा तो वो अपने शॉर्टर डिस्टेंस पे होगा। ये चीज याद रखिएगा कि जब भी लोड ट्रांसफर होता है वो शॉर्टर डिस्टेंस पे ही ट्रांसफर होता है। अगर हम बात करें हमारे वन वे स्लैब के अंदर तो हमारा जो लोड डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो कुछ इस टाइप से होगा। हाफ लोड उस साइड जाएगा और हाफ लोड इस साइड जाएगा। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारी शॉर्टर डिस्टेंस जो है वो ये वाली है, शॉर्टर स्पान जो है वो ये वाला है, और लोड जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो हाफ से कहां पर होगा? शॉर्टर स्पान की साइड में होगा। अगर हम बात करते हैं हमारे टू वे स्लैब की, तो टू वे स्लैब में हमारे पास में चारों साइड बीम है। चारों साइड बीम है तो हमारे पास में जो लोड डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो भी चारों साइड होगा। अगर हम इसमें बात करें तो हमारे पास 2 शेप्स दिख रहे हैं, एक तो ट्रेपेजॉइडल शेप और एक दिख रहा है ट्रायंगल शेप। तो हमेशा याद रखेंगे कि जब भी टू वे स्लैब आता है तो लोड जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो अलग अलग साइड पे होगा। कि जो ट्रायंगल वाला लोड होगा वो इस बीम पे ट्रांसफर होगा, जो ट्रेपेजॉइडल वाला लोड होगा वो इस बीम पे ट्रांसफर होगा। इस तरह से हमें लोड मैकेनिज्म पता चलता है टू वे स्लैब का और वन वे स्लैब का। इस तरह से हमने समझा आज की वन वे स्लैब और टू वे स्लैब में डिफरेंस क्या होता है और उसे किस तरह से पहचानते हैं। और इसी तरह हमारे साथ पढ़ते रहिए और सीखते रहिए, क्योंकि करना है खास। तो चलो हमारे साथ सिविल की बात गुरुजी के साथ। थैंक यू। जय हिंद।